श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुधवार के दिन यानी कि 16 तारीख को है भैरव अष्टमी। बुधवार की अष्टमी, वो भी भैरव अष्टमी है। ऐसे में ये 3 उपाय बहुत अच्छे हैं। आप अलग अलग मनोकामना के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला उपाय, अगर कोई कार्य आपका अटका हुआ है, जी हाँ अटका हुआ है, रुका हुआ है, या आपको यह कार्य किसी और व्यक्ति से करवाना है, उसको आप बार बार बोल रहे हो कि मेरा ये कार्य तो कर दे, पर वो कार्य नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा है, या कोई फाइल है अटकी पड़ी हुई, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, 1-2 प्रोसेस रुकी हुई है उस फाइल की, ऐसा कोई कार्य जो अटका पड़ा हुआ नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आप जरूर करना। क्या करोगे, देखो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले चाहिए 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्री बिल्कुल भी कटी टूटी फटी हुई नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको चाहिए सफ़ेद फूल। जी हाँ, 1 सफ़ेद फूल चाहिए और 1 लोटा तांबे के जल में जल चाहिए। 1 लोटा लोटे में जल चाहिए। ठीक है, अब आप जाएंगे महादेव के मंदिर। इस उपाय को आपको सुबह से लेकर शाम तक जब भी समय मिल जाए आप कर लेना, क्योंकि मुझे फिर कमेंट आती थी उस उपाय को हम सुबह नहीं कर पाए, शाम को कर सकते हैं क्या? तो कोई बात नहीं, सुबह नहीं कर पा तो शाम को कर लेना। क्या करोगे, महादेव के मंदिर जाकर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ा देना। फिर उस बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ाना है 1 सफ़ेद फूल जो आप लेकर गए हो, वह चढ़ाने के बाद आपको चढ़ाना है 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जब जल चढ़ाए तो ध्यान रखें एकदम पूरा जल उड़ेलना मत, धीरे धीरे आपको समर्पित करना है पूरा 1 लोटा जल। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए जल समर्पित करना है। पर इस उपाय को आपको जब करना शुरुआत करें तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना शुरुआत करना। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, फिर इस उपाय को आप करना। जिस भी कामना से करोगे, जो भी कार्य अटका हुआ है, चाहे विवाह क्यों ना हो, चाहे नौकरी क्यों ना हो, व्यापार क्यों ना हो, कोई भी कार्य अटका पड़ा हुआ है ना, तो कुंदकेश्वर महादेव उस कार्य को सफल कर ही देंगे। दूसरा उपाय देखिए, यह अपने बच्चों के लिए आप करना। बच्चों के लिए कैसे, अगर बच्चे कोई एग्जाम दे रहे, पढ़ाई करते हैं बच्चे, स्टडी करते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, कोई एग्जाम आने वाली है, सब बच्चों की एग्जाम आने वाली है, जब बच्चे पढ़ते हैं उस रूम में इस उपाय को करना है आपको। देखिए एग्जाम आने वाली है, आप सोच रहे हो कि इस एग्जाम बच्चा पास हो जाए, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो इस उपाय के लिए बच्चा स्वयं भी करे, और बच्चा नहीं कर पाए तो माता पिता भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आपको चाहिए दुर्वा। जी हाँ, दुर्वा चाहिए। 21 दुर्वा के बंडल तैयार कर लो। पहले तो क्या करोगे, 21 दुर्वा का बंच बना लो। ठीक है, या वीडियो में देखिए, ऐसा आपको 21 दुर्वा का बंच तैयार करना है। बंच तैयार करने के बाद उसको एक माला में आप पिरो लेना, यानी एक जो मोली आती है उस धागे में उससे एक माला आप बना लेना। 21 दुर्वा का 108 बंडल तैयार करना और एक माला में उसको पिरो लेना। अब देखो, इस माला को आपको उस मंदिर में गणेश जी को समर्पित करना है जिस मंदिर में गणेश जी तो विराजमान हो ही, उनके साथ माँ पार्वती विराजमान हो, कार्तिक भगवान विराजमान हो, महादेव विराजमान हो, नंदी जी विराजमान हो। उस मंदिर में जहाँ आपने, हर मंदिर में आजकल तो शिवलिंग लगी हुई है, शिवलिंग के आसपास पूरे महादेव का परिवार मिल जाता है, तो जो संगमरमर की मूर्तियाँ बनी रहती है गणेश जी की, पार्वती माता की, वैसा मंदिर ढूंढ लेना आप। वैसे मंदिर में गणेश जी को उस माला को आपको पिना देना है। कौन सी माला को, जो आपने 21 दुर्वा वाली 108 गांठ वाली जो दुर्वा तैयार करी है, 108 बंडल वाली, उसको गणेश जी को माला पहना देना। माला पहनाने के बाद आप क्या करो, वहाँ पर मंदिर में गणेश जी के पास एक फूल रखा हो, उस फूल को बच्चों की पढ़ाई का बोलकर उठा लाना। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई को बोलकर उस फूल को उठा लाना। उठाने के बाद बच्चा जिस कक्ष में, जिस रूम में पढ़ाई करता है, वहाँ पर एक कांच की प्लेट में उस फूल को रख देना। जी हाँ, कांच की प्लेट में उस फूल को रख देना। अगर देखो बच्चा अगर पढ़ाई करता है, कोई रूम नहीं है बच्चे का, कोई स्टडी रूम नहीं है बच्चे का, नहीं हो पाता है, कुछ लोगों के घर में रहता है, कुछ लोगों के घर में बच्चा नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, पलंग पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो जिस भी हॉल में, रूम में बैठ के बच्चा पढ़ाई करता है, वहाँ किसी जगह ढूंढ लेना, वहाँ पर उस प्लेट को रख देना, कांच की प्लेट को, उसके ऊपर फूल रख देना। बस आप देखना बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब एग्जाम आने वाली है बच्चों के, बच्चे हर एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे, तो बहुत अच्छा उपाय, मौका मत जाने दीजिएगा। बुधवार की अष्टमी का यह उपाय है।
तीसरा उपाय, यह उपाय सर्व कामना पूर्ति का यानी मनोकामना पूरी करने का, मनोरथ पूरे करने का, इच्छा पूर्ति का उपाय है। कोई भी इच्छा हो, जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को कर सकते हो, और इस उपाय को करने से आप इस उपाय को करके आओगे और आपको लगेगा कि आपका कार्य लग रहा है ऐसा कि होने ही वाला है, ऐसा लगने लग जाएगा आपको। तो बहुत अच्छा उपाय। देखिए क्या करेंगे, इस उपाय में आपको चाहिए कम से कम 108 पत्तियाँ। जी हाँ, 108 पत्ती चाहिए। वो पत्ती होना चाहिए आंकड़े का पत्ता। जी हाँ, जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े के अपने को पत्ते चाहिए। कल कितने चाहिए? 108 आंकड़े के पत्ते। अब क्या करो, उन 108 आंकड़ों के पत्तों में से 107 पत्तों में आपको लिखना है सीताराम सीताराम सीताराम। जी हाँ, क्या लिखोगे? सीताराम। आप बोलोगे दीदी कैसे लिखना है, तो सिंदूर से लिख लो। सिंदूर को आपको घी में घोल लेना, सिंदूर से लिखा जाएगा। चंदन से भी लिख सकते हो। जी, आप दोनों चीज़ों में से किसी से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सीताराम सीताराम। आप 107 पत्ते पर लिख लिया अपन ने। ये 107 पत्ते को जो मोली आती है ना, उस मोली से बांध लेना एक माला के टाइप में। जैसे माला बनाते हैं ना अपन, वैसे धागे वाली माला बना लेना और उस माला में 107 पत्ते आपको बना लेना है, जोड़ देना है उस माला में। एक पत्ता बच गया, उस एक पत्ते को खाली रखना, उसमें कुछ मत लिखना, और उस पत्ते को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना। सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपको उसमें उल्टा हाथ ढक देना है। उल्टा हाथ ढकने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी कामना से आप कर रहे हो, संतान प्राप्ति है या कोई भी कामना, जो भी आपकी कामना हो, वो कामना बोलकर सीधा हाथ उस पर, उल्टा हाथ उस पत्ते के ऊपर रख देना। कामना बोलने के बाद अब देखो, सबसे पहली बात, 107 पत्ते आपने घर पे बांध लेना। एक पत्ता ऐसे कैसे आप खाली लेके हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ, कहाँ जाओगे? बालाजी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप देख लेना माता हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, प्रतिमा कितनी बड़ी है। वो पूरे गले में उनको माला अपने को पिनाना है। जी हाँ, क्या करोगे? 107 पत्ते बांध लिए। मंदिर में जाकर उस पत्ते को सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और उल्टा हाथ ढककर अपनी मनोकामना बोलना है। उस पत्ते पे कुछ मत लिखना। मनोकामना बोलने के बाद उस पत्ते को आपको, जो माला आपने तैयार की ना 107 पत्तों वाली, उसके अंदर बीच में कहीं भी लगा देना। चाहे 40 पत्तों के बाद, 50 पत्तों के बाद, 60 पत्तों के बाद, जहाँ आपका मन पड़े, सोचना मत और लगा देना, बांध देना। कुछ मत लिखना है उस पर, बस मनोकामना बोली अपन ने हथेली पर रख के और बांध दिया है। और उस माला को आपको हनुमान जी को पहनाने के लिए, स्त्री कर रही तो वो खुद तो पहना नहीं सकती, तो वह पंडित जी जो मंदिर में हो उनको दे देना, वो पहना देंगे हनुमान जी को। और पुरुष से तो स्वयं मंदिर के अंदर जाकर पहना सकते हैं। पिना दिया आपने। जब माला हनुमान जी पहन लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? 2 दीपक तैयार करना है, एक लंबी बाती के और एक घी के। दोनों दीपक को, एक लंबी बाती का दीपक घी वाला, एक लंबी बाती का तेल वाला दीपक, दोनों दीपक को जब माला हनुमान जी पहन लें, उसके बाद अपने हाथों से मंदिर में प्रज्वलित कर देना। अपनी कामना एक बार फिर बोल देना, जय श्री राम बोल देना, क्योंकि भोलेनाथ जी हनुमान जी का ही अवतार है, इसलिए ऐसा बोलकर, हनुमान जी ही भोलेनाथ जी का अवतार है ऐसा, इसलिए हनुमान जी का यह उपाय है। और अपनी प्रार्थना बोलकर आप ढोक देकर बाबा को घर आ जाना, देखना आपका कार्य कितनी जल्दी पूरा होता है। तो बहुत अच्छा उपाय। अब आप सुनोगे, सोचोगे दीदी हनुमान जी का उपाय है तो मंगलवार शनिवार को करने का होता है, पर ऐसा नहीं है। गुरुजी ने निश्चित नहीं किया था कि इस उपाय को कब करना है, ना कोई तिथि ना कोई वार, तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। तो बुधवार की अष्टमी है, अच्छा दिन है, आप जरूर करना, बहुत अच्छा उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।